बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठे का फर्स्ट 4 इंची लेंथ में है, तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है, क्योंकि अंगूठे का फर्स्ट 4 इंसान की विल पावर का बताता है कि इंसान अपने काम को किस कदर मजबूत इरादे के साथ मुकम्मल करेगा, कंप्लीट करेगा। तो माशाल्लाह इरादे की मजबूती इनकी बड़ी है, कि क़ुव्वत इरादे इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप इनकी बुद्धाई देखें, तो शुरू में बुद्धाई डिस्टर्ब है, लेकिन आगे चल के ठीक हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि ज़िंदगी के पहले जो 25-30 साल होंगे ना, इसमें तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आगे चल के 30 साल की उम्र के बाद इनकी किस्मत बदलेगी, इनके पास दौलत आएगी, रुपया पैसा आएगा। सेकंड फैलेंज अगर आप देखें तो अच्छी लेंथ में है, तो ये बताता है प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो माशाल्लाह प्लानिंग सूझबूझ भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। इसके बाद हम बात करेंगे इनके लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड की अगर बात की जाए तो स्क्वायर हथेली है इनकी माशाल्लाह। तो स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, इनकी बड़ी सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही कामयाबियां हासिल करते हैं। इसके अलावा इसको अर्थ हैंड भी बोलते हैं। जब आपकी हथेली स्क्वायर होती है, उंगलियां छोटी होती हैं, तो इसको अर्थ हैंड भी बोला जाता है। इनके ज़मीनी हाथ, तो इनके अंदर ज़मीन वाली खसूसियात आ जाती हैं। इनके अंदर एक सब्र, तहम्मुल भी पाया जाता है, बर्दाश्त भी पाई जाती है, और ये अपना काम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ करते हैं। और किसी हद तक इनके अंदर एक आजिज़ी भी पाई जाती है। गुरूर और तकब्बर नहीं इनके अंदर पाया जाता। हाँ, गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है कभी-कभी, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, अंदरूनी मंगर है, तो यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो कभी-कभी इनको गुस्सा ज़्यादा शदीद आ सकता है। यहाँ पर भी इनके डॉट बन रहे हैं। ये फैमिली का रिंग होता है, तो अल्लाह ताला इनको तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियां ज़रूर अता फरमाएगा। औलाद की लाइनें बड़ी ज़्यादा हैं। वीनस माउंट पे जब ये इस तरीके से तिरछी लाइनें ज़्यादा होती हैं, तो ये इंसान के फ़िक्रमंद होने की जो नेचर होती है ना, उसका बताती है कि ये ज़िंदगी में टेंशन बहुत लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा। और ओवर थिंकिंग और सोचने के लिए अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई हो, तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हसास हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत गोलाई में है। जब ज़िंदगी की लाइन इतनी गोलाई में होती है, तो ऐसा इंसान बैरून मुल्क भी जाता है। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से फिश का साइन बन रहा है। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन मुकम्मल इनके मून माउंट की तरफ इसकी एक लाइन चली जाए, तो ये आपकी फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है, क्योंकि इनका मून माउंट भी बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर आपका ये मून माउंट बाहर की तरफ निकला हुआ, आप देखिए ना यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लें, तो देखिए ये कितना मून इनका बाहर निकला हुआ है। ये जो इनका हथेली का बैरूनी हिस्सा है, वो बहुत बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये मून के एरिया को बढ़ा देते हैं। जब आपका मून का एरिया बड़ा हो जाता है, तो फिर ये आपके बाहर जाने के, फॉरेन सेटलमेंट होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आप पाकिस्तान में भी हों, तो फिर आप ऑनलाइन काम करते हैं और बाहर से आपके डॉलर, यूरो, पाउंड आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है ये इनको यूरोप, कनाडा, अमेरिका भी ये मून माउंट इनको ले जाएगा। और ये जो किस्मत की इतनी खूबसूरत लकीर है, ये भी इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगी, क्योंकि ये भी मून से ही शुरू हो रही है। तो ट्रैवलिंग ये करेंगे। इसके अलावा बिजनेस की लाइन भी हल्की सी मौजूद है, और ये मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बनाने में भी कामयाब होंगे। दिमाग की लकीर बड़ी लंबी है, तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। लेकिन आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी इनके अंदर पाई जाती हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, फ़लसफ़ा, अकल्ट साइंस, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इन अलूम में भी ये दिलचस्पी लेंगे, और इसको सीखने में भी ये कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा वीनस माउंट जब आपका उभरा हुआ होता है, खूबसूरत होता है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलती हैं। और जब आपके पास मून बड़ा खूबसूरत होता है और उस पर इस तरीके से लाइनें मौजूद हों, तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती है। देखिए ये है ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर से अगर कोई लाइन इस तरफ आ जाए, तो ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। और अगर यहाँ पर ये ज़िंदगी की लाइन से इस तरीके से लाइन बने, इनके ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके इस तरीके से 2 शाखा हो जाए, और ऐसे लगे जैसे ये फिश की दुम बनी हुई है, और ये पूरी ज़िंदगी की लकीर ही फिश का साइन बन जाती है, तब ये भी आपको ट्रैवल करवा देती है। तो इस पॉइंट को भी आपने बड़े ध्यान से समझना है, कि अगर ज़िंदगी की लकीर नीचे जाके 2 शाखा हो जाती है आपकी, या यहाँ से एक लाइन इस तरफ मून की तरफ निकल जाती है, तो 100% ये बाहर जाने का योग है, और ये फॉरेन सेटलमेंट का योग है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, तो बिजनेस की लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वीक है। तो सेविंग नहीं इतनी कर पाएंगे, सेविंग में मुश्किलात पेश आएंगी।
किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। 24-25 साल की उम्र में इनकी जॉब हो जाएगी और इनके रुपए पैसे की कमी नहीं होगी कि इनका कैरियर बन जाएगा। और यहाँ से एक राहु लाइन ने काटा है, तो 35 से 40 साल की उम्र में जो भी इनकी जॉब होगी उसमें मसले मसाइल ज़रूर आएंगे, या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना इनको तकरीबन 35 से 40 साल की एज में करना पड़ेगा। और उसके बाद आगे फिर इनकी किस्मत की लाइन डैमेज भी होती है और फिर यहाँ से ये दोबारा स्टार्ट लेती है। तो इसका मतलब यही है कि 40 से 45 साल की उम्र में जो भी इनका काम होगा वो काम खत्म हो जाएगा और 40 के बाद ये कोई नया काम शुरू करेंगे और उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। दिल की लाइन पे जब दिल की लाइन जब आपकी थोड़ी थोड़ी बारीक होती है, मध्यम होती है और इस पे इस तरीके से कट होती हैं, तो ऐसा इंसान बड़ा जज्बाती होता है, दिल की बातें ज्यादा मानता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है और जल्दी गुस्से में आके अपने नुकसान कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये 100% अपने नुकसान करेंगे। और दिल की लाइन से जब कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है और फिर उस पर जजीरा भी बनता है, तो अच्छा खासा ही अपना नुकसान करेंगे। एक दफा गुस्से में आके इनको अपने रिश्तों से धोखा मिलेगा, कोई इनका अपना रिश्ता इनको कोई बहुत बड़ा धोखा देगा, तो जिसकी वजह से इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा। दिमाग की लकीर पे जब इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बनता है, तो ऐसा इंसान साहिब इल्म होता है, वेल एजुकेशन होती है, तो ये माशाल्लाह इनकी एजुकेशन अच्छी होगी और आगे ये जिंदगी में तरक्की भी करेंगे। जब इस तरीके से रिंग ऑफ जुपिटर बनता है, ये आपकी ना मुश्तरी के उबार पर ये वाली लाइनें भी आपको दौलत देती हैं, आपके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं। और ये जुपिटर पे जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल भी आपको नॉलेज देता है। और ये जो खड़ी लाइनें इस तरीके से होती हैं, ये भी आपको आपकी ज़बरदस्त जॉब हो जाती है और आपको ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियां भी मिलती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट इनका शुरू में दबा हुआ है, तो ज़िंदगी में शुरू में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और जब आपका जुपिटर दबा होता है तो आपकी जो भी पहली शादी होती है उसमें भी मसाइल आते हैं और बंदे को दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ जाता है। तो इनकी शादी में भी मसाइल आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जाके ना किस्मत की लाइन इनकी ब्रेक हुई है। या तो इनकी जॉब खत्म होगी 35-40 पे जाके, या फिर ये हो सकता है इनकी शादी खत्म हो जाए और फिर ये एक नए सिरे से एक जिंदगी का आगाज करें। यहाँ पे भी आप देखें तो जुपिटर पे जुपिटर इतना अच्छी हालत में नहीं है, ये वाला जो माउंट है। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस तरीके से क्रॉस लाइनें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस भी रहेगी। यहाँ पर दिल की लाइन इतनी अच्छी हालत में नहीं है, तो पहले जिंदगी के पहले 30 बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक दिल को धोखे मिलेंगे, दिल की बड़ी बुरी हालत है। और यहाँ पर जिंदगी की लाइन की भी इतनी अच्छी हालत नहीं है। तो बचपन में ही इन्होंने या तो बीमारी देखी है बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक, या तो बचपन में 4-5 साल की उम्र में बीमार रहे हैं, या इनके जो पेरेंट्स थे, वालिदैन थे, उनकी जिंदगी में मुश्किलात थी। तो बहरहाल बचपन में इन्होंने डिस्टर्बेंस देखी है, चाहे सेहत के हवाले से देखी है या घरेलू टेंशनें इन्होंने देखी हैं। और जुपिटर जब आपका थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो आपकी मैरिज लाइफ में मसले मसाइल प्रॉब्लम आते हैं, शादीशुदा जिंदगी में कोई आपको सुख नहीं मिलता। और इसके अलावा जब आपकी दिमाग की लाइन इस तरीके से चले, फिर उसमें ऐसे एक लाइन इस कट सा बने, तो ये भी बताता है कि इंसान जो है उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशनें भी आएंगी, प्रॉब्लम भी आएंगी और वो इंसान जो है वो मुश्किलात का शिकार जरूर होगा। और तकरीबन 40 साल की उम्र तक तो इस बंदे की जिंदगी में स्ट्रगल रहेगी। देखिए यहाँ से इनकी किस्मत की लाइन बड़ी नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये कि ये अच्छी एजुकेशन भी हासिल करेंगे, लेकिन बचपन इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा। यानी कि बचपन से लेके 20-22 साल की उम्र तक ये वाला टाइम इनका सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं होगा, घरेलू टेंशनों के लिहाज से अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे किस्मत की लाइन बड़ी जबरदस्त है, इनकी नीचे से शुरू हो रही है, तो शुरू से ही इनकी किस्मत बड़ी अच्छी है। यानी कि रुपया पैसा भी इनके पास आता रहेगा, जेब खर्च इनको मिलता रहेगा, और जो भी इनकी दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं वो भी बचपन से ही पूरी होती रहेंगी। एजुकेशन भी इनकी अच्छी होगी। और यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन जो है वो इनकी किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही है मून माउंट से, ये यहाँ पर इनकी शादी करवा देगी। ठीक है, यानी कि शादी इनकी आउट ऑफ फैमिली होने के चांस हैं, क्योंकि देखिए जिंदगी की लाइन जब आप मून की तरफ जाती है, मून की तरफ इसका झुकाव होता है, तो और वीनस बड़ा होता है, तो इंसान ज्यादातर रोमांटिक भी होता है, हुस्न परस्त भी होता है। और आमतौर पर जब जिंदगी की लकीर मून की तरफ अगर जा रही हो और किस्मत की लकीर से कोई लाइन मून माउंट से निकल के किस्मत की लाइन के साथ टच हो रही हो, तो ऐसे लोग आमतौर पर लव मैरिज करते हैं। और लव मैरिज में ऐसे लोगों को बाज दफा कामयाबी मिल भी जाती है। क्योंकि जुपिटर माउंट इनका थोड़ा सा खराब मुझे लग रहा है, तो हालांकि जुपिटर माउंट पे इस तरीके से क्रॉस बन जाए तो ये लव मैरिज करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लव मैरिज अगर ये करेंगे, पसंद की शादी करेंगे, तो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर इनका वीक है बहुत ज्यादा। और यहाँ पर भी सन माउंट पर भी इस तरीके से क्रॉस का साइन बन रहा है,
और इस तरीके से एक ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, तो रुपए पैसे का नुकसान भी होगा और इनको जिंदगी में एक दफा बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ पे सैटर्न पे भी कट आया है, तो ओल्ड एज में भी, बुढ़ापे में भी इनको 50 के बाद 55-60 पे जाके इनको 55 के करीब और 55 से 60 के करीब लाजमी इनको इनके इनकी जो एक शोहरत होगी उसमें भी थोड़ा सा कोई दबा पड़ेगा, कोई जिंदगी में इनको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। और एक इनकी जो रेपुटेशन है वो यहाँ पर भी इनकी डिस्टर्ब होगी 35 से 40 साल की उम्र में, क्योंकि यहाँ पे 40 साल एज बनती है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ किस्मत की लाइन डिस्टर्ब होती है। और यहाँ पर भी अगर दिमाग की लकीर को देखें तो यहाँ पर भी इनकी जिंदगी में ज़हनी टेंशनें बहुत हैं, लाइफ में सुकून कोई नहीं है। हाँ, 40 के बाद आगे फिर इनकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। तो 40 साल की उम्र तक तो बिल्कुल इनकी जिंदगी में मुश्किलात रहेंगी, फिर 40 से लेके 50 साल की उम्र तक तो रुपया पैसा इनके पास आएगा। लेकिन 50 के बाद चूंकि यहाँ पर इनकी सन लाइन थोड़ी सी डिस्टर्ब है, कुछ अच्छे साइन भी बन रहे हैं, ट्राई एंगल भी बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज में रुपया पैसा भी कमाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बदनामी, कुछ ना कुछ रुपए पैसे का लॉस भी होगा, क्योंकि सैटर्न पर भी ऐसे किस्मत की लाइन को एक लाइन काट रही है। तो जब ये वाला साइन बनता है तो यहाँ पर भी इंसान का रुपए पैसे का लॉस होता है। और यहाँ पर मरकरी लाइनें जो है ये बताती हैं कि ये अच्छी गुफ्तगू कर लेने वाले इंसान हैं, दिल के बड़े प्यारे इंसान हैं, लेकिन जहां तक दिल की बात है तो दिल को धोखे, दुख तकलीफें इनको जरूर मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अब इनकी हम शादी की लाइन देख लेते हैं। बुढ़ापा इनका अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा और रुपये पैसे की कमी नहीं होगी इनको वो सारी जिंदगी। लेकिन ये कि 35-40 पे इनकी जिंदगी में मसाइल नजर आ रहे हैं। और अगर हम मैरिज लाइन देखें तो मैं कह रहा था कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, वो तो इतनी कामयाब नहीं होगी। पहले इनको एक नाकामी मिलेगी, लेकिन उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी, उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएगी। लेकिन उस कामयाब शादी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर, मसले मसाइल जरूर आएंगे। और यही चीज फिर हमें यहाँ पे भी नजर आ रही है कि शुरू में एक लाइन है हल्की सी, फिर आगे शादी की लाइन जाके हल्का सा उसमें दो शाखा सा बन रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मसले जरूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी। बाकी तकरीबन 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको जरूर अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तकरीबन 12-13 मिनट की वीडियो बनी है ताकि आपकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे। तो आइंदा भी मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि 10-12 या 15 मिनट के अंदर अंदर मैं ना किसी भी हाथ को मुकम्मल रीड करके आपको बता दिया करूं, ताकि आपको कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज सीखने का मौका मिले। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपको इससे भी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो मिलने वाली हैं। आगे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज मैंने मज़ीद डिलीवर करने। तो अगर आप हौसला अफजाई करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे चैनल पे। इस तरीके से आपको यूट्यूब पे बहुत कम टीचर मिलेंगे जो इतनी मोहब्बत के साथ आपको इतना डीपली इल्म पामिस्ट्री सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो आपका लोशोबर चार्ट बनेगा, आपकी जन्म कुंडली बनेगी और हर चीज आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।